अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही, क्या जूही ने तुम्हें अपने एग्जाम के बारे में नहीं बताया था? बताया था नाहर जी, लेकिन सिर्फ 1 घंटे पहले। और मैंने उससे कहा भी था कि मैं समय से घर पहुंच जाऊंगी और पूजा शुरू कर दूंगी। लेकिन क्या भाभी? आप टाइम से क्यों नहीं आई? अगर आज आप टाइम से आ जाती तो जूही पूजा में नहीं एग्जाम हॉल में बैठी होती। कल पूरी रात जागकर उसने पढ़ाई की, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी ये आप सोच भी नहीं सकती हैं भाभी। अपनी देवरानी के बारे में भले ही नहीं सोचा आपने, अपनी बहन के बारे में सोचकर आ जाती। समर भैया, आप नाहर जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से कार खराब हो गई और फिर मेरा सर भी बहुत भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगी। नाहर जी, मैं तो दौड़ी दौड़ी आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। नाहर जी, मेरी वजह से जूही का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। नाहर जी, रोही, रिलैक्स, शांत हो जाओ, काम डाउन। बस आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब समर जो है वो जूही से बहुत प्यार करता है और उसे तकलीफ में देखकर उसे बुरा लगा, इसलिए बिना सोचे समझे तुम्हें इतना सब बोल दिया। प्लीज उसकी बातों को दिल में मत लगाना, प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हें जानबूझकर देर नहीं की होगी, कोई वजह रही होगी। प्लीज खुद को दोष मत दो, ठीक है? उसको दोष मत दो, प्लीज। इट्स फाइन। पूनम की बैंड बजाएगी। मेरी बेटी की खुशियों में बहुत टांग अड़ाई इस पूनम ने। उसकी एक टांग ही तोड़ दूंगी मैं आज। हाँ, मेरी कमर। तू गिर गई? तू गिर गई का क्या मतलब है मम्मी? इसको गिराने वाली थी आप? अरे तेरी दादी सास उस पूनम को, उसी के लिए तो ये पूरा बिछाया था मैंने तेल। क्या करती हो मम्मी? कितनी तेज लग गई, मुझे पता है आपको। मेरी कमर, मेरी कमर, मेरी कमर। कभी बोलती है पकड़ो, कभी बोलती छोड़ो। छोड़िए आराम से। लेकिन हद है। हाँ, अरे बहू गिर गई और उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी, अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। अरे हाँ, पूनम सुबह से दिखी नहीं है। कहीं वो जूही के घर तो नहीं चली गई? खैर, वो जब आ जाएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा। बेटा पहले इन्हें संभाल के अंदर ले जाओ। हाँ, मुझे चाहिए आपसे। जरा बाम लगा दीजिएगा दवा जी आंटी जी। मैम जी भी ना। ये पूनम सुबह सुबह कहाँ चली गई? बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। पूजा की विधि संपन्न हुई, अब आप जा सकते हैं। जूही, मेरी बात सुनो। जूही, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। जूही,
मेहनत करने के बावजूद मैं सर फेल हो जाऊंगी। मेरी दादी ने मेरी समर से शादी करा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज रूही ने टाइम पर ना आके मेरा करियर बर्बाद कर दिया। अब इस आईडी कार्ड का मैं क्या करूं? प्लीज मेरी बात सुन। क्या बात सुनूं मैं तेरी? हाँ, क्या बात सुनूं और क्यों सुनूं मैं तेरी बात? तूने मेरी बात सुनी रूही? सुनी तूने मेरी बात? मैंने तुझे फोन करके बोला आज मेरा एग्जाम है, प्लीज टाइम पर आ जाना। तुझे पता है उस एग्जाम में मेरी पूरी जिंदगी टिकी थी रूही। उस एग्जाम में मेरे पूरे साल की मेहनत टिकी थी, लेकिन तू नहीं आई तू। अब चली जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। इससे पहले कि मैं गुस्से में आके तुझे कुछ बोल दूं, तू जा यहाँ से। जूही तुझे जो बोलना है बोल ले। जूही मैं जानती हूँ तेरा गुस्सा जायज है, मैं आने वाली थी जूही, लेकिन क्या तेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में? हाँ, यही हुआ था ना? अरे तो ऑटो ले लेती रूही, या फिर कैब कर लेती, और नहीं तो कम से कम मेरा फोन ही उठा लेती। मैंने तुझे कितने कॉल किए, लेकिन तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? हाँ क्यों रूही? जूही मैं कैब से आने वाली थी, लेकिन जूही मुझे वो अचानक से चक्कर गाड़ी में बैठे बैठे तुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही यहाँ पे पूजा समाप्त हुई तेरे चक्कर ठीक भी हो गए, है ना रूही? यही बात थी ना? वाह रूही, बहुत अच्छी कहानी रची है तूने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू भी यही चाहती थी कि मैं तेरी तरह टिपिकल बहू बन के ये पूजा में शामिल हो जाऊं, ना कि एग्जाम दूं? ये एग्जाम में मेरे फेल होने की खुशी में मुंह मीठा कर। जूही ले। जूही ये तो क्या बोल रही है? जूही मैं ये जरूर चाहती थी कि तू इस घर के रीति रिवाजों को जाने समझे, लेकिन जूही ये कभी नहीं चाहती थी कि तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे। और मैं क्यों करूंगी ऐसा? तुझे पता है ना, मुझे ये मौका कभी नहीं मिला। फिर मैं तेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकती हूँ? जूही मेरी बात सुन। जूही मैं सच कह रही हूँ। जूही मैं आना चाहती थी, मैं आने वाली ही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं कैसे मेरा सर भारी हो गया और मुझे चक्कर आने लगा। जूही मेरे यकीन कर, मैं सच में आने चाहती थी और मैं टाइम पर पहुंच भी जाती, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। जूही मुझे माफ कर दी प्लीज जूही, प्लीज। रूही मेरा पूरा साल बर्बाद हुआ है रूही, पूरा साल। रूही एक बात बता, और साफ साफ बताना, क्या तेरा मेरा रिश्ता देवरानी जेठानी का हो गया? जूही ने मना कर दिया। अरे ऐसे तो पूजा अधूरी रह जाएगी। दादी जी
आप मुझे ये दे दीजिए, मैं जूही के बदले चली जाती हूँ। वैसे भी पूजा की रस्म तो हो चुकी है ना, और ये चढ़ावा तो घर की कोई भी बहू चढ़ा सकती है। दीजिए। हर बात में तुम्हें अपना नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। जब देखो तब जूही के हक का काम करने के लिए बीच में घूमती रहती हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम खुद को इतना असुरक्षित क्यों महसूस करती हो अपनी बहन को लेके? दादी जी, बात असुरक्षा की नहीं है, बात साथ की है। जूही एग्जाम नहीं दे पाई, उसकी वजह से वो बहुत दुखी है। अगर ऐसे में हम उसको इन सब चीजों के लिए बोलेंगे तो वो और दुखी हो जाएगी। दादी प्लीज, मैं चली जाती हूँ ना। अरे इतना भी क्या दुखी दुखी दुखी? अरे ऐसा कौन सा कलेक्टर का एग्जाम देना था उसने जो अगर इस बार नहीं दे पाई तो कोई पहाड़ टूट गया? करना तो उसे भी तुम्हारी तरह चूल्हा चौका ही है ना। तो अगर एक एग्जाम नहीं दे पाई तो क्या फर्क पड़ गया? अगर इस बार नहीं दे पाई तो आगे दे देगी। दादी जी, एक औरत गृहिणी हो या कामकाजी, पढ़ाई एक औरत के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी होती है। औरत समाज की नींव होती है। एक अच्छा समाज, एक पढ़ा लिखा समाज, एक शिक्षित औरत ही बना सकती है, वो ही खड़ा कर सकती है। चूल्हे चौके का मतलब ये नहीं है कि कलम की कीमत कम हो गई है। कलम अहम है क्योंकि कलम से सिर्फ डिग्री नहीं आती, क्योंकि उससे इंसान की सोच और कर्म अच्छे होते हैं। और औरत के लिए ही क्यों, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। मैं नहीं पढ़ पाई, मुझे उसका मलाल है और हमेशा रहेगा। दादी जी, जूही पढ़ने में अच्छी है और वो पढ़ना चाहती है, और आज पूजा की वजह से वो अपनी जिंदगी में एक साल आगे बढ़ने के बजाय एक साल पीछे चली गई। अरे अगर पढ़ाई इतनी जरूरी है, एग्जाम इतनी जरूरी थी, तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से क्यों बताया? और वैसे भी घर की पूजा पाठ से बड़ी पढ़ाई और घर की संस्कृति और संस्कारों को समझने से बड़ी पढ़ाई और कोई नहीं होती। दादी जी, पढ़ाई भी तो पूजा ही है ना, और हम खुद विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं ना। अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या हम पाठ कर पाते? और कबीर जी ने खुद कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दऊ बताए। विद्या से ही हम भगवान को पाते हैं। पूजा की अपनी अहमियत है और पढ़ाई की अपनी। बस आज मेरी बहन की पढ़ाई पूजा से ज्यादा जरूरी थी। अपना ज्ञान देना बंद करो। तुम दोनों ने ऐसा मातम मना रखा है घर में जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। पढ़ाई का तो पता नहीं दादी जी, लेकिन मेरे बहन की एक साल की मेहनत बर्बाद हो गई, उसकी उम्मीद बर्बाद हो गई, उसका सब कुछ। चुप। नार, अपनी पत्नी को समझा दो। इतने महीनों में उसकी जबान इतनी नहीं चली जितनी आज उसकी अपनी बहन के एग्जाम के लिए चली है। अरे इतनी ही परवाह थी अपनी बहन के एग्जाम की तो आ जाती ना टाइम पर और भेज देती उसे एग्जाम देने। सारी गलती हमारे माथे मत पड़ो, गलती तुम्हारी है। तो बस अब ये बात यही खत्म, इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। आई बात समझ में? दादाजी की बात सही है, मुझे टाइम से आ जाना चाहिए था।
रूही, तुम्हें हो क्या गया है? तुम छोटी माँ और दादी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ जी, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आपने उन्हें नहीं सुना कि वो कैसे बोल रहे थे? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि जूही से गलती हुई है, उसने नहीं बताया कि उसका एग्जाम था, लेकिन पूजा से पहले तो उसने बता दिया था ना। फिर मम्मी जी ने और दादी जी ने जूही को कॉलेज जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? उन्हें दे देनी चाहिए थी ना। अगर जूही की जगह समर भैया होते तो मम्मी जी और दादी जी ऐसा करती क्या? लेकिन रूही, सही होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने शब्दों का दायरा भूल जाओ। रूही, तुम कितनी समझदार हो, तुम्हें ये अच्छे से पता है। हर बात बोलने का एक सही समय होता है, एक सही तरीका होता है। और जब एक सही बात को गलत तरीके से गलत समय पर बोला जाए तो वो सही नहीं, बदतमीजी कहलाती है। और रूही, मैं देख रहा हूं जब से जूही इस घर में आई है, तुम्हें उसको लेकर फिक्र कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और उस फिक्र में तुम घर के बाकी सदस्यों को, बाकी रिश्तों को नजरअंदाज कर रही हो, दरकिनार कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो रूही, एक रिश्ते को निभाने के चक्कर में बाकी रिश्ते खराब हो जाए। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।